बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 गुलामी की प्रथा। उससे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में रोम में गुलामी की प्रथा के बारे में बताया गया है कि वहाँ गुलामों के साथ उनकी मालिक कैसा व्यवहार करते थे। ठीक है, आइए इससे पहले कुछ जानते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर इनके नाम लिखिए। ठीक, करते हैं पाठ का प्रारंभ। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों रोम में गुलामी की प्रथा थी। गुलामों को उनके मालिक भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया करते थे। उनके साथ बहुत सा बुरा बर्ताव किया करते थे। उन्हीं दिनों एंड्रोक्लिस नामक गुलाम को उसका मालिक रोम से अफ्रीका ले आया। मालिक बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। वह एंड्रोक्लिस से सारा दिन खूब काम लेता, उसे खाने को पेट भर खाना तक ना देता था। वह अपने मालिक से तंग आ गया था। उसने अपने मालिक के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए पाने के बारे में सोचा। एक दिन वह रात के समय घर से निकल भागा। वह समुद्र के किनारे किनारे चला जा रहा था। उसका मानना था कि इस तरह वह रोम पहुंच जाएगा, पर वह रात की अंधेरी में रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। चलते चलते वह थककर चूर हो गया। उसे एक गुफा दिखाई दी। वह जाकर उसमें लेट गया। भूखा प्यासा तो वह था ही, उसकी आंख लग गई। एकाएक वह दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनकर जा उठा। उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक शेर रास्ता रोक कर खड़ा है। उसने समझ लिया कि अब मौत आ गई। शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। एंड्रोक्लिस को लगा हो ना हो शेर की पंजे में कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने शेर का पंजा देखा। पंजे से खून बह रहा था। उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा। इसमें खून निकलना बंद हो गया। शेर लंगड़ा तो हुआ वहां से चला गया। कुछ ही पलों में शेर ने उसके सामने एक मरा हुआ खरगोश लाकर डाल दिया। एंडोक्लीस ने उसे भूनकर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया। एंडोक्लीस ने वहां पानी पिया। अब दोनों मित्र बन गए और साथ साथ रहने लगे। कई महीने शेर की सेंचुरी में रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लीस वहां से भी चल दिया। उधर एंड्रोक्लीस के मालिक ने उसे भाग जाने की सूचना दे दी थी। एक दिन एंड्रोक्लीस सिपाहियों के हाथों पकड़ा गया। वे उसे रोम ले आए। वहां के कानून के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई। उस दिनों मौत की सजा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हकीम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सजा पाए गए व्यक्ति को मैदान में छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। एंडोक्लिस को भी उसी मैदान में लाया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लिस पर झपटने को ही था कि यकायक रुक गया। देखते ही देखते वह एंड्रोक्लिस के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। यह देखकर सब दंग रह गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लिस ने ध्यान से देखा तो पता चला कि शेर उसका पुराना दोस्त है। वह इसी साथ गुफा में रहा था। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? एंड्रोक्लिस ने सारा किस्सा सुना दिया। यह किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया। मनुष्य और जानवर के बीच इस अद्भुत संबंध ने बादशाह को भीतर तक झकझोर दिया था। उसने एंड्रोक्लिस को आजाद कर दिया और वह शेर भी उसे सौंप दिया। दोनों दोस्त स्वतंत्र हो गए। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा हमें हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए और हमेशा हर परिस्थिति में निडरता या बहादुरी के साथ रहना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।